जंग बदरक सब्र, ईमान और यकीन की पहली फतह। आज हम इस्लामी तारीख के उस रोशन बाब की दास्तान सुनेंगे जिसे जंग नहीं बल्कि यौमुल फुरकान कहा गया, हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन। ये है जंग बदर की कहानी। सन 2 हिजरी, रमजान का महीना। मदीना में मुसलमानों की तादाद कम थी, साधन कम थे, मगर दिलों में ईमान की दौलत थी। पस-ए मंजर हालात क्यों बने? मक्का के कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। हिजरत के बाद भी वो चैन से बैठने वाले नहीं थे। उनका एक बड़ा कारोबारी काफिला शाम से लौट रहा था, जिसकी सरपरस्ती अबू सुफियान कर रहा था। मुसलमानों ने इरादा किया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि मक्का के जुल्म का जवाब दिया जा सके। मगर बात काफिले तक सीमित नहीं रही। कुरैश ने लगभग 1000 का लश्कर तैयार कर लिया। उधर मुसलमान सिर्फ 313, कुछ तलवारें, 2 घोड़े और लगभग 70 ऊंट। सामने था 1000 का साजो सामान से लैस लश्कर। मैदान बद्र की तरफ सफर। रेगिस्तान की तपती रेत, रोजे का महीना। मगर हर दिल में यकीन था कि अगर नियत अल्लाह के लिए है तो मदद भी उसी की होगी। जब लश्कर बद्र के मैदान में पहुंचा तो रसूलुल्लाह ने मशविरा फरमाया। सहाबा ने एक ज़बान होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप समंदर में उतरने का हुक्म दें तो हम भी उतर जाएंगे। ये था ईमान का जज्बा। वो रात दुआ और आंसू। जंग से एक रात पहले रसूल करीम ने पूरी रात दुआ में गुजारी। आप रो रो कर अर्ज करते रहे, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग शहीद हो गए तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। चादर कंधों से गिर जाती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उठाकर ओढ़ा देते। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इस्लाम के वजूद की लड़ाई थी। जंग की शुरुआत 17 रमजान, सुबह का वक्त। पहले मुकाबले में कुरैश के 3 बहादुर निकले। मुसलमानों की तरफ से भी 3 शेर मैदान में उतरे। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु। चंद लम्हों में कुरैश के नामी पहलवान ढेर हो गए। ये शुरुआत थी, मगर असली मुकाबला अभी बाकी था। जब आसमान से मदद उतरी, जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर अल्लाह का वादा सच्चा था। कुरान में आया कि अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेजी। मुसलमानों ने देखा कि सफेद लिबास वाले घुड़सवार दुश्मनों पर वार कर रहे हैं। रेत का तूफान उठा। कुरैश की तारें बिखर गईं। और देखते ही देखते एक छोटी जमात ने एक बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। पहली फतह। 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैद हुए। मुसलमानों में से 14 शहीद हुए। ये सिर्फ जंग की जीत नहीं थी, ये यकीन की जीत थी, ये सब्र की जीत थी, ये दुआ की जीत थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सबक, असल असर और इस फतह के बाद के हालात वो और भी गहरे हैं। अगर आप इजाजत दें तो दूसरे हिस्से में हम बताएंगे कैदियों के साथ कैसा सलूक किया गया, मक्का में इस हार पर क्या मातम हुआ, बद्र के शहीदों का मकाम क्या बना, और ये जंग क़यामत तक मुसलमानों को क्या पैगाम देती है। जंग बद्र फतह के बाद के असरात और हमेशा का पैगाम। उस फतह के बाद के मंजर को महसूस करें, वो मंजर जिसने मदीना और मक्का दोनों की तारीख बदल दी। कैदियों के साथ रहमत का बरता। जंग के बाद लगभग 70 लोग कैद हुए। अब सवाल था, इनके साथ क्या किया जाए। उस दौर में आम रिवायत ये थी कि कैदियों को सख्त सजा दी जाती, मगर यहाँ रहमत का निजाम था। मशविरा हुआ।
कुछ ने राय दी कि सजा दी जाए, कुछ ने कहा कि फिद्या लेकर छोड़ दिया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि जो फिद्या दे सकता है वो देकर आजाद हो जाए, और जो पढ़ा लिखा है वो मदीना के 10 बच्चों को पढ़ाना सिखा दे तो उसे भी रिहाई मिल जाए। सोचिए, जंग के मैदान में भी इल्म को तरजीह दी गई। ये था इस्लाम का अंदाज। मक्का में मातम। जब शिकस्त की खबर मक्का पहुंची तो कुरैश पर सन्नाटा छा गया। उनके बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे, अबू जहल, उतबा, शैबा। घरों में रोना पीटना शुरू हो गया, मगर उनके दिलों में बदले की आग और तेज हो गई। उन्होंने कसम खाई कि इसका इंतकाम लिया जाएगा। यहीं से उहुद की जंग की बुनियाद रखी गई। बद्र के शहीद, जन्नत के सितारे। 14 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये वो लोग थे जिनके बारे में कहा गया कि अल्लाह ने उन्हें अले बद्र का खास मकाम अता किया। बाद में कई मौक़ों पर फरमाया गया कि शायद अल्लाह ने अहले बद्र को देख लिया और फरमा दिया, जो चाहो करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये उनका दर्जा था। आज भी बद्र के मैदान में उनकी खबरें खामोश गवाही देती हैं कि जब ईमान सच्चा हो तो तादाद मायने नहीं रखती। ये जंग क्यों यौमुल फुरकान है? क्योंकि इस दिन हक और बातिल साफ हो गए। मदीना की छोटी सी रियासत अब एक ताकत बनकर उभरी। मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ। दुश्मनों को एहसास हुआ कि ये जमात मिटने वाली नहीं। ये दिन सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो तो मदद आसमान से आती है। अगर मकसद अल्लाह की रजा हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। और अगर सब्र हो तो रेगिस्तान भी फतह का गवाह बन जाता है। आज के लिए पैगाम। जंगे बद्र सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये हर दौर के मुसलमान के लिए सबक है। जब हालात मुश्किल हों, जब साधन कम हों, जब दुश्मन ताकतवर लगे, तो बद्र को याद करो। उस रात की दुआ को याद करो। उन 313 दिलों के यकीन को याद करो। क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं, ईमान में होती है। आखिरी जज्बाती खुलासा। 17 रमजान की वो सुबह आज भी रेगिस्तान की रेत में गूंजती है। वो पुकार आज भी दिलों में जज्बा भर देती है। जंगे बद्र हमें बताती है कि अगर तुम हक पर डटे रहो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। और यही बद्र का असली पैगाम है। ईमान, सब्र और यकीन की फतह कभी हारती नहीं। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं।